एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों 7.2। इसमें आप लोगों को बस एक ही सूत्र याद करना है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन बिंदु का निर्देशांक होता है पी एक्स वाई बराबर m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। दूसरा चीज, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक हो तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। समझ में आ गया? तो ये सूत्र होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4 और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। हल। एगो रेखाखंड है कोई, और इसको, ये रेखाखंड है, यहां पे दिया है -1,7 और यहां पर दिया है 4,-3। इसको विभाजित करने वाला बिंदु है P। कितना में विभाजित करता है? 2:3 में। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? रेखाखंड के बिंदु, रेखाखंड के बिंदु, रेखाखंड के बिंदु क्या दिया है प्यारे बच्चों? -1,7 और 4,-3। इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। और विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात याद कीजिए, हम m1 अनुपात m2 लिखते थे। इसको देखिए, m1 लिखते थे, इसको क्या लिखते थे? m2। लेकिन अब की बार 2-3 आया है ना, तो विभाजन अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर कितना दिया है? 2:3। तो क्या पूछा है बच्चों? पूछा है कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक यानी कि x, y। पूछा है विभाजन बिंदु के, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक यानी कि P निर्देशांक बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे सूत्र से, लिखेंगे सूत्र से। कौन सा सूत्र से? ऐसे लिख देंगे, विभाजन सूत्र से। प्यारे बच्चों, विभाजन सूत्र से देखते हैं, विभाजन सूत्र क्या कहता है? P इंटू x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। फॉर्मूला तो लिख दिए हैं, वैल्यू पुट करेंगे। P इंटू x, y बराबर m1 का वैल्यू हो जाएगा 2, x2 का वैल्यू 4 प्लस 3 गुना x1 माइनस 1 बटा में 2 प्लस 3। समझ में आ रहा कैसे रख रहे हैं? m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3, m2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 7 बटा में 2 प्लस 3। चलिए पुट करेंगे, यहाँ पे 4 दूनी के 8 माइनस 3 बटा में 5 और ये हो जाएगा -5 प्लस 17 के 21 बटा में 5।
अच्छा वहां पे 6 होगा, बिल्कुल सही 6, और ये हो जाएगा 5/5, यहां पर हो जाएगा 15/5। कटेगा क्या कुछ? क्या कटेगा बताइए? 5 से 5 और 5 यही 15, क्या आ जाएगा? 1,3 पी एक्स कॉमा वाई बराबर 1,3 लिख देंगे। इसीलिए विभाजन बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आया बताइए? 1,3। देखिए कोई भी क्वेश्चन बना करके लास्ट में अगर आंसर सही से लिख दीजिएगा, चेक करने वाला पूरा का पूरा नंबर देता है। अरे आया समझ में ना? चलिए बना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है, वो भी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा कि इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ा जाता है। देखिए जब भी क्वेश्चन को आसान ना लगे ना तो बस उसको पढ़ना चालू करो। बिंदुओं 4,1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों एक रेखाखंड है, नहीं पता है हमको किसको किस अनुपात में बांटा है, लेकिन यहां पे दिया है 4, -1 और यहां पर दिया है -2, -3। इसको समत्रिभाजित किया जा रहा है। समत्रिभाजित मतलब बराबर बराबर 3 भागों में बांटा जा रहा है। समझ में आ गया? बराबर बराबर 3 भागों में बट गया। तो ये पूछा है कि ये मान लीजिए है P और ये मान लीजिए है Q, तो इन P और Q का क्या अनुपात होगा? मतलब 3 भागों में बांटने के बाद हई भाग का और ई भाग का निर्देशांक पूछ रहा है क्या होगा। दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? रेखाखंड, रेखाखंड के निर्देशांक। रेखाखंड के निर्देशांक क्या क्या दिया है बताइए? रेखाखंड के निर्देशांक क्या क्या दिया है? 4, -1 और -2, -3। अब इसको कितना क्या क्या किया जा रहा है? समत्रिभाजित। क्या किया जा रहा है? इसको समत्रिभाजित किया जा रहा है। यहां पे लिख देते हैं हल। लिखेंगे इस रेखा खंड को, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर वाट, यानी कि P के निर्देशांक बराबर वाट, यही ना? P का निर्देशांक क्या निकालेंगे? P का निर्देशांक बराबर वाट और Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक बराबर वाट। पूछा है कि P का निर्देशांक क्या होगा और Q का निर्देशांक कैसे होगा, कैसे बनाएंगे? सब बराबर बराबर है तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। का बराबर बराबर ना बटा है तो सब तो बराबर भाग में बटेगा। और जब बराबर भाग में बटेगा तो हम P का निर्देशांक निकाले जाएंगे। तो यहां से यहां तक ये हो जाएगा 1, यहां से यहां तक कितना अनुपात होगा इसका? 2 ना? समझ में आया? यानी कि P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए विभाजन अनुपात, हाँ विभाजन अनुपात, P के निर्देशांक के लिए विभाजन अनुपात, P के निर्देशांक के लिए विभाजन अनुपात, P के निर्देशांक के लिए कितना हो जाएगा? विभाजन अनुपात M1 अनुपात M2 बराबर 1:2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे? क्योंकि इधर से ये इतना 1 ना बना है
हेने से है एक कितना हो गया, तो पी के लिए 1:2 में ना बटा है। अब यहां पर लिखेंगे और इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको x2 और इसको मान लेते हैं y2। लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। प्यारे बच्चों विभाजन सूत्र से देखिएगा तो p के निर्देशांक बताइए कितना हो जाएगा, सूत्र क्या होगा इसका, वही विभाजन सूत्र कौन सा, m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा में m1 प्लस m2। सूत्र तो यही होता है। अब यहां पर लिखेंगे वैल्यू रखो, m1 का वैल्यू रखाएगा 1 गुना x2 माइनस 2 प्लस m2 का वैल्यू रखाएगा 2 गुना x2 x1 4 बटा में 1 प्लस 2 कॉमा अब की बार m1 फिर से तो 1 गुना y2 माइनस 3 प्लस m2 2 y1 माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा यहां पे 1 प्लस 2। अब यहां पे माइनस 2 और 4 दूनी के 8 माइनस 2 प्लस 8 अब बटा में क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 3 अब माइनस 2 ना, माइनस 3 माइनस 2 अब बटा में क्या हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा ये 6 बटा में 3, ये माइनस 5 बटा में 3, ये कट जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा बराबर या p के निर्देशांक क्या क्या आ गया बताइए 2 कॉमा माइनस 5 बटा 3। बोलिए समझ में आया, अरे कैसे निकला समझ में आ गया ना। अब एक और निकालना है ना, क्यू का निर्देशांक निकालना है ना। अब क्यू का निर्देशांक, चलिए क्यू के निर्देशांक के लिए थोड़ा सा ये देखिए, क्यू के निर्देशांक के लिए चलिए अब क्यू के पास पहुंचते हैं। ऐसे ऐसे बटा है तो हाई दोनों देखो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, अब इधर कितना हो जाएगा, अब समझ में आ गया। तो क्यू के निर्देशांक के लिए विभाजन अनुपात कितना हो जाएगा, क्यू के निर्देशांक के लिए विभाजन अनुपात क्यू के निर्देशांक के लिए विभाजन अनुपात कितना हो जाएगा 2 अनुपात। कैसे हुआ समझ में आ गया, क्योंकि क्यू यहां पर है ना। अब क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्यू के निर्देशांक सूत्र क्या होता है m1 y2 x2 प्लस m2 y1 अब बटा में m1 प्लस m2 और यहां पर हो जाएगा कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा इतना। रखिए वैल्यू m1 का वैल्यू 2 x2 का वैल्यू माइनस 2 प्लस m2 का वैल्यू 1 इसका x1 का वैल्यू 4 बटा में 1 2 प्लस 1 हो जाएगा ना। अब 2 प्लस 1 कॉमा m2 का वैल्यू 2 तो माइनस 3 प्लस 1 गुना नहीं सही है, इसके बाद में माइनस 1 बटा में 2 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4 बटा में 3 ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 1 बटा में 3 ये माइनस 4 प्लस 4 0 बटा में 3
ये हो जाएगा -7/3, ये हो जाएगा बराबर 0, -7/3, यानी कि क्यू का निर्देशांक कितना आ गया, क्यू के निर्देशांक बराबर 0, -7/3। कोई दिक्कत रहा है समझ में? बुझा गया ना? बना लीजिए, बोलिए पूछना इसमें। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन। आपके स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरियां पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। पंक्ति AD के 1/4 निहारिका दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच दूरी क्या है? अब रश्मि जाएंगी, रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल में खेल प्रतियोगिता हो रहा है। 1-1 मीटर की दूरी पर लाइन बना हुआ है, इधर 100 को गमला रखा हुआ है। कौ गो गमला रखा हुआ है? 100 गो। अब ये ले जा करके लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, लिखेंगे रश्मि द्वारा, रश्मि पहले कि निहारिका है, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक, गाड़े गए झंडे का निर्देशांक, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक। चलिए देखिए, AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है। AD पूरा कितना है? 100। पूरा AD कितना है? 100, क्योंकि AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 को गमला रखा गया है 1-1 मीटर पे, तो पूरा दूरी कितना हो गया? 100। निहारिका AD का कितना भाग दौड़ती है? 1/4, यानी कि 100 का 1/, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए अभी, उसका प्रैक्टिस बाद में हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो हम छड़ी लेके आएंगे प्रैक्टिस करवाने, तो झूठों का प्रैक्टिस में झूठों का मारपीट हो जाएगा। अभी जो सामने है उसको खत्म कीजिए बचवा। निहारिक टोटल दूरी कितना है? AD 100। निहारिका कितना दौड़ती है? 1/100 का 1/4 अगर कीजिएगा तो 25 चौके, यानी कि निहारिका जो है इस तरफ गई है 25 और दूसरी पंक्ति में दौड़ी है, यानी कि इस तरफ गई है 2, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा निहारिका का? पहले हेने x होता है तो 2,25। समझ में आया? अब ये इसी पर देखते हैं। अब प्रीत दौड़ी है, प्रीति नहीं है, प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक। ई महारानी जी 8वीं पंक्ति में दौड़ रही हैं और AD का 1/5 भाग, यानी कि 100 का 1/5 20 होगा ना, यानी कि इसके द्वारा क्या हो जाएगा? 8,20। इतना समझ में आ गया? अब यहां पे पूछ रहा है दोनों के झंडों के बीच की दूरी, दोनों के झंडों के बीच की दूरी, दोनों के झंडों के बीच की दूरी बराबर 8। चलिए दोनों झंडा गाड़ते हैं। मान लीजिए एगो झंडा यहां पर है, एगो झंडा यहां पर है, और इन दोनों के बीच का दूरी एक लाइन द्वारा खींच लेते हैं। इन निहारिका का झंडा है और कौन सा झंडा है? हरा। ये कैसा झंडा है? हरा। और ये कौन सा झंडा है? लाल। ये कैसा झंडा है? लाल।
इसका निर्देशांक क्या आया है 8,20। इसका ना 2,25। इसका निर्देशांक क्या आया है 8,20। 8,20 दोनों झंडों के बीच की दूरी देखते हैं। चलिए इसको x1 y2 मान लें। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 लिखेंगे। दोनों ये दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से दोनों के झंडों के बीच की दूरी, दोनों के झंडों के बीच की दूरी, दोनों के झंडों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस। अब कहोगे कि ये कहां से आ गया, ये तो सूत्र में ना था, एक पहले बार था, दूरी सूत्र लिखवाए थे, याद होगा तब ना, याद है 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर होगा। अरे x1 x2 को वैल्यू रखे हैं 6 का स्क्वायर प्लस -5 का चौचाह के प्लस 50 जोड़ेंगे तो 61 रूट 61 मीटर, यानी कि दोनों के झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी, दोनों के झंडों के बीच की दूरी कितना आया रूट 61 मीटर। दोनों के झंडों के बीच की दूरी कितना है रूट 61 मीटर। अब यहां से दौड़ेंगी रश्मि। अब कौन दौड़ेंगी रश्मि, लिखेंगे रश्मि दोनों झंडों के बीच में अपना पीला है कि नीला, नीला झंडा गाड़ती है। दोनों के झंडों के बीच में अपना नीला झंडा गाड़ती है। ये झगड़ा है, लगता है रस्मी झगड़ा है। ये दोनों के बीच में लेके झंडा गाड़ा, ही रस्सी लिखे हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है, किताबिया में पढ़ लो, वैसा ही लिखा जाता है, तुमको पढ़ने नहीं आ रहा है। यहाँ पे कौन है जी रश्मि जी हैं। कैसा झंडा गाड़ती है यहाँ पे, नाम नहीं, नाम नहीं, नीला झंडा लिख देते हैं, नीला, यहाँ पे नीला झंडा है। तो ये ठीक बीच में गाड़ती है ना, यानी कि मध्य बिंदु हो गया ना, बिल्कुल ये दोनों के बीच में गाड़ती है ना। तो पूछ रहा है रश्मि के झंडे का निर्देशांक, रश्मि के झंडे का निर्देशांक बराबर, यहां झंडा है उसका निर्देशांक पूछा है कि कितना होगा, ठीक बीच में है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक काम कर जाएगा। इसमें लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या कहता है, यहां पे मान लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई, तो पी एक्स कॉमा वाई बराबर सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। प्यारे बच्चों 2 प्लस 8 बटा 2 और 20 प्लस 25 बटा 2, 25 प्लस 20, 25 प्लस, ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई महाराज जी होंगे कहेंगे कि गलती लिखा है। 45 बटा में 2 5,
5,45/2, यानी कि इसीलिए रश्मि को 5,45/2 के निर्देशांक पर झंडा गाड़ना होगा। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। पूछना इसमें? नेक्स्ट। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है समझो। बिंदुओं 3 -3, 10 और 8, -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब अब की बार विभाजन अनुपात नहीं दिया है। दो गो बिंदु है, कौन कौन बिंदु है? -3, और एक और बिंदु कोई है 6, -8। इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है। क्या विभाजित कर रहा है? कौन सा बिंदु है वो? -1, 6। तो पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखेंगे दो बिंदु में क्या दिया है? दोनों बिंदु के बराबर क्या दिया है? -3, 10 और 6, -8। और इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले को लिख देते हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 विभाजित करता है। तो क्या पूछा है? विभाजित करता है तो पूछा है विभाजन अनुपात बराबर व्हाट? विभाजन अनुपात बराबर व्हाट? यानी कि M1/M2 बराबर व्हाट? हमरा याद आया, हम क्यूजवा नहीं कराए पिछला बैचवा में। अभी हंसी आ रहा था, पता नहीं के जीतता के हारता, ही तो नहीं जानते हैं। विभाजन अनुपात M1/M2 बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। इसको xy माना जाता है ना, इसको xy माना जाता है ना। इसको बनाए हैं। इसमें विभाजन अनुपात पूछ रहा है कि कितना होगा। लिखेंगे विभाजन सूत्र रखेंगे इसमें, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या कहता है? विभाजन बिंदु के निर्देशांक है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होता है? M1x2 है M2x1 बाटा में M1 प्लस M2 कॉमा M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बाटा में
m1 प्लस m2। अब इन निर्देशांक दिया हुआ है पहले से ही, -1 कॉमा 6 बराबर m1 m2 का तो निकालना है, लेकिन x1 कितना दिया है -3। आप x2 रखाएगा नहीं जा, हाँ तो x2 कितना दिया है गुना 6, m1 गुना 6 और प्लस m2 निकालना है, x1 कितना दिया है -3 और बाटा में m1 प्लस m2 कॉमा m1 का वैल्यू कितना दिया है नहीं दिया है, x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू -8 और प्लस m2 का वैल्यू नहीं दिया है, y1 का वैल्यू 10 बटा में m1 प्लस m2। अब देखो यहीं से क्या करना, यहीं से समझना होगा। यहां से देखो कौनो एक को भी उठा के बनाओगे तो बन जाएगा, क्योंकि -1 जो है इसका वैल्यू है, हेने के कॉमा वाला हेने वैल्यू है, कॉमा के पहले वाला तो कॉमा के पहले वाला, कॉमा के बाद वाला तो कॉमा के बाद वाला, यानी कि 6 जो है वैल्यू इतना का है और -1 जो वैल्यू है इतना का है। इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इसीलिए -1 बराबर 6m1 और -3m2 और बटा में m1 प्लस m2। आप चाहेंगे तो 6 भी रख सकते हैं, ठीक। तिरछा तिरछी गुना कीजिए प्यारे बच्चों, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो -m1 और -m2 और बराबर 6m1 और -3m2, क्योंकि माइनस से गुना हुआ दोनों माइनस में हो गया। तब m1 को एक तरफ लाइए, -m1 -6m1 बराबर -3m2 और प्लस m2, ये -7m1 बराबर -2m2, या m1 बटा m2 बराबर -2 बटा -7, -2 बटा -7, और ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यानी कि विभाजन अनुपात कितना आ जाएगा, विभाजन अनुपात कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2:7। विभाजन अनुपात कितना हो जाएगा 2:7। कोई दिक्कत है, अरे आया समझ में, तो बुझा गया ना, चलो बना लो। बारह बजे तक पढ़ाना है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, जिसको जाना है जाइए जाइए, कोई नहीं तो पढ़िए चुपचाप। अब हम दबाव देके थोड़े ना पढ़ा रहे हैं, जिसको जाना है जाओ, हम रोके थोड़े ना है। ठीक है, बोले हम 12 बजे तक पढ़ेंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना को मिलाने वाला रेखाखंड किस अक्ष से विभाजित होता है, एक अक्ष से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5वां, यहां पे दिया है a 1,-5, यहां पे दिया है b -4,5। किस अक्ष से विभाजित होता है, एक अक्ष से। कौन सा क्वेश्चन है 5वां, क्या लिखेंगे, हॉल लिखेंगे, ए भी दिया है इसमें, लिखेंगे a 1,-5 और b -4,5 एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो क्या पूछा है, पूछा है विभाजन अनुपात, पूछा है विभाजन अनुपात।
विभाजन अनुपात, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर व्हाट। मान लीजिए यहां से विभाजित होता है तो ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा, एक और चीज पूछा है कुछ हो, क्या पूछा है बताइए? विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट। विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट, कैसे बनाएंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक? अच्छा, विभाजन में कौन सा अक्ष से विभाजित होता है? एक अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहां पे मान लीजिए बिंदु है ये, तो एक अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है, x, 0 होगा ये बिंदु। कैसे हुआ? क्योंकि एक अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है? अगर ये एक अक्ष में ना रहता तो x, y लिख देते, लेकिन एक अक्ष पर है इसलिए x, क्या लिखे हैं यहाँ पे? 0 लिखेंगे। माना विभाजन, विभाजन बिंदु बराबर x, 0। अब सबसे पहले देखो कह रहा है कि विभाजन बिंदु अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको निर्देशांक नहीं निकलेगा, सबसे पहले पहले निकालना होगा विभाजन अनुपात। M1 अनुपात M2 निकलेगा तब ना विभाजन सूत्र रखेंगे तो निर्देशांक निकल जाएगा उसका। तो यहां पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा? विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन, अच्छा डायरेक्ट लिख देंगे P x, 0 बराबर, सूत्र क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2 M1 y2 M2 y1 बटा में M1 प्लस, अरे होगा इतना, बोलो, P x, y बराबर M1, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, इसको x2 और इसको y2। M1 M2 तो निकालना है, M1 गुना 1 प्लस M2 गुना -4 ना। अच्छा, ये x1 का वैल्यू रख दिया यहाँ पे -4 होगा, अब प्लस M2 गुना 1 बटा में M1 प्लस M2। अभी तो दिमाग सही काम कर रहा है जी बिल्कुल। हाँ, हम सोचे कि मतलब दीपावली के चलते दिमाग थोड़ा सा काम सही से नहीं कर रहा है, एकदम पूरा पूरा काम कर रहा है अभी। हाँ नहीं, छुट्टी नहीं होता तो गुस्सा आता है थोड़ा सा, लेकिन अभी तो सही चल रहा है एकदम, चलने दो अभी। -4 M1 प्लस M2, यहाँ पे M1 प्लस M2, अरे बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 M1 माइनस 5 M2 बटा में M1 प्लस M2। अब देखो, अब किसके हम बराबर करें? कहाँ प्लस रख दिए? कॉमा है, वो देख रहे थे तुम लोग का दिमाग सही काम कर रहा है कि नहीं। ये कहने से हम छुट्टी ना करेंगे। वो अपन दिखा रहा है कि हमारा दिमाग खराब है। वो कहा, वो गाना आता है ना, हम पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है, तो वही है लिया तुम्हारा। हम जानते हो तुम्हारा। 5 M1 माइनस 5 M2 बटा में M1 प्लस M2। अरे बुझा जाएगा ना, तिरछा तिरछी करेंगे गुना, देखो कैसे निकलेगा।
हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो निर्देशांक निकल जाएगा, और यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो m1 और m2 का अनुपात निकल जाएगा। तो पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, सब है। अब बराबर क्या बचेगा, 5m1 माइनस 5m2। अरे होगा नहीं इतना, बोलो कस के बोलो, हेकरा के है ने 0 प्लस 5m2 बराबर 5m1 या 5m1, हेकरा कहने लिख देते हैं, अब बराबर 5m2, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, नीचे लाइए। अब ये हो जाएगा या m1 बटा m2 बराबर 5/5 कट जाएगा, या m1 बटा m2 बराबर 1/1, या m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, लिखेंगे इसको, मान लेते हैं समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से वैल्यू रख दीजिए, x बराबर क्या आया है, -4 गुना 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बराबर -4 प्लस 1 -3/2, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। तो लिखेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया, बोलो x, 0 है ना, अब बराबर -3/2, 0 आंसर, और विभाजन अनुपात कितना आ गया, विभाजन अनुपात कितना आया, 1:1। कोई दिक्कत, अरे बोलो, बुझा गया ना। नेक्स्ट, हाँ कहां दिक्कत है बोलो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6।